कि व्यावहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष के बारे में हमने जाना, उसका कुछ रिजल्टेंट जो आया सामने में रोग के ऊपर, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, देखा भी। तो अब हम इसके व्यावहारिक पक्ष में आ रहे हैं। योग जब तक जुड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक वो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं योग प्रशिक्षक श्री पवन कुमार सिंह जी आप लोगों के बीच में उपस्थित है। ये हमारा हर्ष का विषय है और सौभाग्य भी है कि ऐसे विशद डॉक्टर साहब लोग जो जुड़े हुए हैं योग से आंतरिक स्तर पर। हमारे बगल में शिक्षक हैं श्री उदय शंकर सिंह, ये जुड़े रहे हैं। तो अब हम लोग योग के क्रिया को प्रारंभ करते हैं। सुखपूर्वक बैठेंगे। आप जिस आसन में सुखपूर्वक बैठे रह सकते हैं या बैठ सकते हैं, उसी आसन को ग्रहण कीजिए। चाहे वो सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो, पद्मासन हो या सिद्धासन हो। ध्यान रखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सामने, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत। दोनों हथेली घुटनों पर ज्ञान या चित मुद्रा में, आंखें बंद। कुछ पलों के लिए अपने बैठे हुए पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। अगर किसी भी अंग में तनाव हो, खिंचाव हो, दर्द हो, भारीपन हो, उन अंगों को शिथिल छोड़िए, ढीला कीजिए। पलों के लिए आप अपने ध्यान को श्वास के प्रवाह पर केंद्रित कीजिए। आपकी श्वास नासिका से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। आती और जाती हुई श्वास को नासिका मार्ग में महसूस कीजिए। आप महसूस करेंगे अंदर आती हुई श्वास नासिका में शीतलता उत्पन्न कर रही है और बाहर निकलती हुई श्वास नासिका मार्ग में उष्णता उत्पन्न कर रही है। शीतलता और उष्णता का अनुभव कीजिए। श्वास के लिए अपने ध्यान को बंद आंखों से दोनों भ्रुकुटी मध्य बिंदु, यानी जहाँ माताएं बिंदु रहती हैं और कोई सुंदर, दोनों भ्रुकुटी मध्य बिंदु, जिसे योग में आज्ञा चक्र का नाम दिया गया है। आज्ञा चक्र को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। एकाग्रचित्त चित्त को स्थिर कीजिए।
प्रारंभ कीजिए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। बहुत ज़्यादा समय न लेकर योग के व्यावहारिक पक्षों पर थोड़ा बहुत बोलते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं कराऊंगा, जिससे अगर आप सीख लिए और उसको जीवन में जोड़ लिए, अपना लिए, तो उसका असीम बेनिफिट आपको मिलेगी। आप अपने जीवन में बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे और ऊर्जा बचेगी, जिससे आप अपने खुद का, परिवार का और समाज का भी आप कुछ उपलब्ध करें। व्यावहारिक पक्ष में हम जब योग करते हैं तो जनरली योग को एक्सरसाइज के तौर पर किया जाता है। आजकल जो योग प्रचलित है वो एक्सरसाइज के फॉर्म में योग करते हैं, तो एक्सरसाइज का जो लाभ है वही मिलेगा, योग का लाभ नहीं। अब बातें ये आती है कि फिर हम योग कैसे करेंगे। तो योग को करने के लिए 3-4 महत्वपूर्ण बातों को आपको जोड़ना सीखना होगा, क्योंकि हम तो जानते हैं कि योग संस्कृत के युज धातु से बना है और जुड़ना या जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो जब हम योग में होते हैं तो क्या करते हैं, अगर आसन से प्रारंभ करते हैं, महर्षि पतंजलि ने यम और नियम को पहले आदेश दिया कि लोगों को सीखना चाहिए, यम नियम को समझना चाहिए, फिर आसन को सीखना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जरूरत के अनुसार से आसन पहले करते हैं। तो आसन को करेंगे या प्राणायाम करेंगे या प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसकी पहुँच अलग होती है और मानसिक स्थिति बदल जाती है। हम लोग बेस में हैं और बेसिकली जब हम लोग योग सीखते हैं तो क्या करते हैं योग में बनाने के लिए, तो शरीर के गति को श्वास के गति के साथ जोड़ते हैं और आंखें बंद रखकर इन क्रियाओं के प्रति सजग बनते हैं। जैसे अगर कोई आसन करते हैं तो आसन का नाम होता है, विधि होती है, श्वास का लय होता है, सावधानी होता है, फिर लाभ होता है और हानि होती है। इतनी बातों उससे सन्निहित क्रियाओं के साथ, तो इतने बातों को अगर हम जान के क्रिया सीखेंगे तो हमें लाभ होगा। और उत्साह में कहीं किसी के पढ़ लेने से, किसी को देख लेने से अगर हम अति उत्साह में करेंगे तो हानि भी होना संभव है। इसीलिए जो उचित मार्गदर्शक होते हैं वो कभी नहीं करते हैं कि आप अति उत्साह में काम शुरू कर दीजिए, योगा अच्छा चीज़ है तो शुरू कर दें। किसी तरीके से बेतरतीब तरीके से करेंगे, अनरिदमिक होके करेंगे, योग में होके नहीं करेंगे तो आपको उसका समुचित लाभ नहीं है। ये बातें वो पहले से ही फर्स्ट स्टेज में ही आसन की परिभाषा को लागू करें। जी, स्थिरम सुखम सुखम आसन, इस पोजीशन में आप थोड़ी देर सुखपूर्वक बैठ सकते, रह सकते, इसी स्थिति में बनेगा। आसन का मतलब होता है कि थका के, कष्ट पहुंचा के सिखाया जाए, वो आसन नहीं। आसन का मतलब होता है जहाँ पे आपको थकान ना हो और आपको लेस एनर्जी, मतलब लेस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बट रिफ्रेशमेंट मोर होता है। कम ऊर्जा के खपत में ज़्यादा आप रिफ्रेशमेंट होते हैं और लास्ट में योग के सत्र के लास्ट में जितनी भी थकान है वो खत्म हो जाती है, खत्म करा दिया जाता है, ठीक? और तब जाकर के वो कंप्लीट योग सत्र मानते हैं। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया करेंगे। एक बात दिखाने को जी जी, ये है कि व्यायाम का आपको तरीका है क्या है वहाँ की को आमंत्रित करता हूँ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
दीप प्रज्वलन करिए। दीप प्रज्वलन का महत्व है कि जब तक योग सभी लोग सीख नहीं जाए तब तक ये सिलसिला चलता रहे, एक से दूसरे को जगाते रहे। जी जी, ये सिंबॉलिक है दीप अपने आप। योग जो है हर परिस्थिति में अपने आप को सस्टेन करने। देखिए, मैं तो एक डॉक्टर और योग का सहारा हम अपने इलाज में भी करते हैं। ये जो शरीर है, हम बता देते हैं, मेरा जो मोटो है, ये शरीर जो है इसका बहुत सारा लेयर है। अन्नमय कोश, जो भौतिक शरीर जो देखता है वो अन्नमय है। उसके बाद मनोमय कोश है, उसके बाद प्राणमय कोश है, उसके बाद आनंदमय को विज्ञानमय कोश है और आनंद। तो हम लोगों का जो विज्ञान, जो विदेशी विज्ञान है, वो अन्नमय कोश तक ही अभी तक वो है, उसके अंदर हम लोग नहीं जाते हैं। फिजिकली जांच करके हम लोग दवाई लिखते हैं, बस इतना है। मनोमय कोश क्या है वो बता देते हैं। मनोमय कोश जो है, पूरा जो नर्वस सिस्टम का जो जाल है वही मनोमय कोश है। पूरा आदमी इसी जिंदगी में मतलब गुजार देता है। देखिए, रामायण में राम और रावण, हनुमान और सीता, सब चीज़ यही है, सब आदमी के पास है। क्या है कि जो राम है वो ऊपर में है, सुप्रीम कॉन्शसनेस, समझे ना। सीता जो है वो आपका शक्ति है, और जो 12 मुख वाला जो है रावण, इंद्री, वो आपके पूरे चीज़ को हर लिया हुआ है। सीता को राम से मिलने नहीं दे रहा है। आप जिंदगी भर उसी ईगो में रहते हैं कि हम बड़ा पैसा वाला हैं, जो बहुत धनवान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं। इसी ईगो में आपका ज़िंदगी पार हो जाता है, उसमें कुछ नहीं मिलता। और सीता को राम से मिलाने वाला वो हनुमान है, वो मन है। अगर मन को साध लीजिएगा तो आपका सुप्रीम कॉन्शसनेस से मिलन हो जाएगा। लेकिन मन को साधना उतना आसान नहीं है, उसी के लिए ये योग है, समझ गए ना। तो अन्नमय कोश के बाद जब हम लोग प्राणमय कोश जाते हैं, प्राणायाम वगैरह बताएंगे, उसका प्रक्रिया दी है। सबसे बड़ा है जब आनंदमय कोश में चले जाइएगा, तब आपको दुनिया में किसी चीज़ से भेद नहीं रहेगा, सब एक जैसा हो जाएगा। जैसे प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स हो जाता है, उसी प्रकार आनंदमय कोश में सब एक हो जाता है। पृथ्वी में जितना चल सब एक हो जाता है। वो बहुत ऊपर आपको कहते हुए हम विराम करते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारा जो डॉक्टर वर्मा कि किसी अभी एक कॉमन बीमारी हम लोगों के बीच में है, उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज़ है और बहुत सारे कॉमन डिजीज़ हैं जिससे लगभग लोग गुजर रहे हैं। तो किसी एक कॉमन डिजीज़ पर आज योग की महत्व कम शब्दों में डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाइए। विश्व योग दिवस है आज, तो योग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में बताएं। देखिए, योग से सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को अपने तरफ से और हमारे जेटवेल जो ग्रुप है कंसल्टेंट्स का, उसके तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार हर साल की, हर वर्ष की अभी इस बार भी 21 जून आज है दिन, सबसे लंबा दिन होता है इसी दिन, और आज ये 9वां संस्करण है इसका। 2015 में पूरी दुनिया में ये शुरुआत इसकी हुई थी। प्रथम बार हर साल जो है थीम इसका बदलता रहा, और इस बार यही वसुधैव कुटुंबकम, और बड़ी सोच है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो मैं आप सबको इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं पहले देता हूँ। जहाँ तक योग का सवाल है, योग मानसिक शांति के लिए तो है ही, लेकिन ये सुख समृद्धि का विज्ञान है, ये सुख समृद्धि पाने का है, ये प्राण विद्या है। जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है, आइए हमारा जो ये शरीर है, ये 2 in 1 है। 2 in 1 है।
कहीं बैठा जा सकता है, कहीं भी, कहीं हम ही नीचे बैठ जाए। एक्चुअली 2 in 1 है, एक में 2 है। एक वो शरीर, भौतिक शरीर जो दिखता है, जो apparatus जो है, जो दिखता है, मान लीजिए गाड़ी की तरह दिखती है, लेकिन चलेगी क्या चीज़ से? या तो डीजल पेट्रोल या बिजली से, या और कोई व्यवस्था उसके चलने की होनी चाहिए, या टेल के चलाइए। तो वो जो एनर्जी सिस्टम है हमारे अंदर, जो इस apparatus को जो चलाता है, उससे जुड़ी हुई ये विधा है जिसको हम योग बोलते हैं। योग ऐसे एक मीनिंग ये है, लेकिन वो प्राण विद्या है जिससे कि ये शरीर चलता। प्राण एक संस्कृत वर्ड है जिसका की डेफिनेशन, शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में मूवमेंट, मोशन और वाइब्रेशन ऑफ एनर्जीज। ऊर्जा का मूवमेंट, मोशन या वाइब्रेशन। योग से कौन कौन से ऐसा बीमारी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है? ज़्यादातर बीमारियां, आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है। ज़्यादातर बीमारियां जो है उसकी जड़ जो है, कहा गया है कि ओनली 22 डिजीजेज आर देयर विच डोंट हैव एनी कनेक्शंस विद द माइंड, ह्यूमन माइंड। ज़्यादातर बीमारियों का कनेक्शन हमारे दिमाग से है, सीधे तौर पे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हो, लेकिन जुड़ा हो। अवेयरनेस, मैंने बोला कि योग जो है चेतना का विज्ञान, चेतना के दर प्रतिदर विकास का विज्ञान है योग। एक तरफ तो हम लोग एनेस्थीसिया में जैसे चेतना के लेवल को नीचे करते हैं ताकि कोई ऑपरेशन संभव हो सके, दूसरी तरफ सी लेवल के ऊपर चेतना का बहुत बड़ा विस्तार। तो योग वो विधा है जो हमारे चेतना को दिन प्रतिदिन दर प्रतिदर उसके विकास का विज्ञान है। आजकल भाग दौड़ के जो समय के अनुसार देखते हुए लोगों को फुर्सत नहीं मिलता कि हम योग किस समय करें, ठीक है? तो उसके लिए कोई टाइमिंग भी है, सुबह या शाम की कोई समय बंधन भी है? योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, योग जीवन का आधार है। जो मोटरसाइकिल रोड पे चला रहे हैं और उनकी चेतना चौकन्नापन सोचिए ना कितना ज़्यादा है। तो सुरेंद्र कुमार सिंह है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यहाँ कंसल्टेंट हैं और LNJP में भी कंसल्टेंट है। LNJP हॉस्पिटल है जब मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या पूछना चाहते हैं योग के बारे में? सर, आज विश्व योग दिवस है, तो योग के द्वारा किस किस बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है, रोग को कम किया जा सकता है? बीमारी तो कुछ होता नहीं है, बीमारी भौतिक शरीर में होता है। भौतिक शरीर को अगर आप, योग का मतलब जोड़ हुआ, जब आप ऑस्मेटिक एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि यही इसका मेन एम है, समझ गए ना? तो जो भी बीमारी होती है भौतिक शरीर में, 90 कोष में होता है, बुढ़ापा आता है, जो भी होता है तकलीफ, तो हम लोग उसी को करते हैं। घुटना चेंज होता है, खराब हो जाता है, घुटना बदल देते हैं, हिप खराब होता है, हिप बदल देते हैं। लेकिन असली चीज़ तो जो चीज़ है मनोमय कोष, उस पर योग बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल करता है। जब मन आपका स्थिर हो जाएगा तो आपका हर चीज़ जो है ना, मन मतलब मन भी 3 प्रकार का है। एक वो कॉन्शस मन है जो आपको परेशान करेगा जिंदगी भर, एक वो 10% कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पैसा वाला है, वो पूरा जिंदगी भर आपको घुमाते रहेगा, यूपी के साथ भौतिक जगत से परिचय कराएगा। उसके बाद सब कॉन्शस माइंड है, सब अवचेतन मन देखिएगा। बहुत आदमी देखिएगा ICU में आता है, आदमी बेहोश है, लेकिन उसका अंदर की क्रिया चालू होते रहती है, हार्ट धड़कता है, पेशाब होता है, खाना पचता है, वो सब कॉन्शस अनकॉन्शस माइंड से चलता है। बात समझ गए? उसके साथ अगर योग कर लीजिए तब आपको पता चलेगा कि अंदर में क्या क्रियाएँ हो रही है। वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ी चीज़, बहुत साधना की ज़रूरत है। वहाँ जब पहुँच जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि सेलुलर लेवल पर क्या हो रहा है, विज्ञान में कोष हो गया, वहाँ पर क्या प्रतिक्रियाएँ हो रही है। वहाँ जब पहुँच जाइएगा उसके बाद पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। हमारे आप में पेड़ पौधे जानवर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आनंदमय कोष हो गया एकदम। मतलब क्या करते हैं माइन्यूट लेवल पर, माइन्यूट लेवल। तो इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप साधना करने का कोशिश करते हैं। आप बोले कि लोगों को फुर्सत नहीं है, कैसे योग करें? देखिए फुर्सत क्या है, आप निस्वार्थ सेवा कीजिएगा तो आपको जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिल जाएगा।
स्वार्थ के साथ सेवा कीजिएगा वो नहीं मिलने वाला है, वो आपका कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित रह जाएगा। अगर निस्वार्थ पब्लिक सेवा कीजिए, किसी के साथ कीजिए, तो प्रकृति आपको अपने आप दे देगी। जो करने के लिए कहीं बाहर नहीं भटकना है, एकांत में हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। मन शांत नहीं है तो हिमालय जाकर क्या कीजिएगा? अगर जब मन शांत है तो भीड़ में भी आप अकेले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो योग यही है। आइए, हमारे भारत की साधु संतों की अपार पूंजी है, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व फैलाए। विश्व तो फैला हुआ, विश्व के आदमी को सिर्फ भौतिक जगत से प्रेम है, भौतिक जगत में वो बुलाया हुआ है। तो जब तक आप योग नहीं करेंगे, जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो शांति नहीं मिलेगी। उससे सारा बीमारी जोड़ेगा। जैसे क्या है, जैसे कहने अंदर में एनर्जी है, ये बॉडी क्या है, एक कंप्रेस्ड एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है। उसको आप जैसे चाहे जहाँ घुमा सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को इंटेलेक्चुअल में बदल सकते हैं, हार्ट की ओर बदल सकते हैं, जल प्रबंधन जो किडनी में हो रहा है वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन वो शक्ति आप प्राप्त करिएगा तब ना, जब तक प्राप्त नहीं कीजिएगा तब तक वो नहीं होने वाला है। आज ये मेडिकल जो आपका अभी जो मेडिकल है वो उसको पूछे की बाहर की चीज़ है। समझ गए? नहीं, सर ने बहुत अच्छा कहा। आपको मेरा परिचय के वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट गेटवेल हॉस्पिटल, जनरल सर्जन हूँ और नालंदा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक सर्जरी विभाग में, और वहाँ भी योग की शिक्षा देते रहता हूँ और सर्जरी के साथ साथ योग को कंबाइन करने की भी कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि आज के परिप्रेक्ष्य में योग कहाँ तक सहायक हो सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि योग चेतना के विस्तार का विज्ञान है, दर प्रतिदर विज्ञान उसके विस्तार का। तो चेतना ये हमारे मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जहाँ चेतना घटी हमारे, दूसरे शब्दों में सावधानी जहाँ सावधानी घटी दुर्घटना, सावधानी अगर घटी तो दुर्घटना हुई, अखट सत्य है, ये तो होना ही है। तो आपको अपनी चेतना को हमेशा हर हाल में जगाए रखना है। उस चेतना देखिए तीन ही चीज़ है, तत्व है, ऊर्जा है तत्व से जुड़ी हुई, और तीसरी कुछ चीज़ है तो चेतना है। तत्व, ऊर्जा और चेतना। तत्व और ऊर्जा को आइंस्टाइन साहब ने बहुत पहले दिया, E=mc²। अगर आप एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो इतना आग और इतनी ताप वो देगा। रोमन चिता जब जलती है तो उसी हिसाब से घंटों आग बीट और ये होता है, ठीक लाइट। तो एनर्जी और मैटर एनर्जी, तत्व और ऊर्जा जुड़ी हुई है, और ऊर्जा से ही जुड़ी हुई चेतना किस प्रोपोर्शन में, यह भी विज्ञान को पता करना होगा। लेकिन डायरेक्ट है, जिस समय चेतना का स्तर आपका गिर जाता है, आपकी मैंने ऊर्जा का स्तर गिर जाता है एंड ऑफ द डे रात में, तो उस समय आप सो जाते हैं। योग बड़ी हर्ष हो रहा है कि हम लोग अपने पुराने विज्ञान ज्ञान को फिर से एक तरह से रिनांसा कह सकते हैं इसको। भारतीय परंपरा और ज्ञान का ये रिनांसा है। योग क्या है, इसका सबसे अच्छा जवाब आपको मिलेगा पतंजलि के योग सूत्र में। पहला ही दूसरा ही वर्ष में है, योगस चित्तवृत्ति निरोधो, व्यवस्थित कर लेना, यानी कि जिसका जहाँ जगह है वहाँ रख देना ही योग है। वृत्ति क्या है? मन की अलग अलग वृत्तियाँ हैं, अलग अलग इंद्रियों के कारण से योग है। और इसको कैसे करेंगे? प्राणायाम को सिर्फ योग समझते हैं। प्राणायाम एक सिर्फ आयाम है योग का। इस तरह के और 7 अलग अलग हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये पूरा 8 को जब तक आप नहीं कीजिएगा, एक को कीजिएगा, एक को इग्नोर करिएगा, नहीं हो सकता है ये। आप प्राणायाम बैठ के सांस लेना छोड़ना कितना भी कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप यम का क्या मतलब है? आप अपने में जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर आप निकलिए, बुरा सोचना बंद करिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए अपने में, सात्विकता लाइए। आदमी का 3 गुण बताया गया है। गीता में बहुत चर्चा है इसकी। गीता में चर्चा है कि
सत्व, रजस और तमस 3 गुण कहा गया। तो हम लोग का निरंतर प्रयास होना चाहिए कि कैसे अपने में सत्व गुण को जो है बढ़ाएं। और इस गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है योग के बारे में? योग कर्मसु कौशलम, अपने काम में परफेक्शन लाना ही, अपने काम में कुशलता लाना ही योग है। तो अब यम हो गया, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय कहा गया है। कौन करता है स्वाध्याय? का मतलब लोग समझता है कि बैठ के पढ़ना, अपने से पढ़ना से स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है खुद को जानना। और खुद को हम कैसे जानेंगे? खुद को हम जानेंगे कैसे? अपने आप को हम तभी जान सकते हैं, रिलेशन में ही जान सकते हैं ना। अपना हिपोक्रेसी अपने ही आप को पता चलने लगेगा। आप एक कोई बहुत धनी व्यक्ति मिलता है, उसके साथ कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। आपको एक गरीब आदमी, एक ही परिवार का है, एक ही भाई भतीजा है, एक गरीब है एक अमीर है, उसको कैसे रिसीव करते हैं और एक गरीब को कैसे रिसीव करते हैं, आपको पता चल जाएगा अपने अंदर का ही, अपने अंदर का ही। पूरा योग जो है इंटीग्रेशन है, मन, क्रम और वचन इंटीग्रेट हो गया, मतलब जुड़ना, जिसको सर ने कहा था, यही है योग। और इस पर तो बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती, सारा एक एक आयाम मगर आपको करना पड़ेगा। प्राणायाम तो करते ही है, लोग जानते हैं उसके बारे में, बहुत सारे पहले यौगिक श्वसन आना चाहिए। मगर आसन और प्राणायाम तक लोग करते हैं। यम और नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने अंदर का नेगेटिविटी खत्म करना पड़ेगा। मन की वृत्तियाँ, उसमें कहा गया है, अगला ही श्लोक है, वृत्तियाँ पंचतैया, क्लिष्टा अक्लिष्टा। कुछ वृत्तियाँ जो है, मन की वृत्तियाँ जो है क्लिष्ट है और कुछ जो है अक्लिष्ट है, जो कष्ट देने वाला है और कुछ कष्ट नहीं देने वाला है। और उसी में हम लोग पूरा जिंदगी भर उलझे रहते हैं मन के लेवल पर। वो थॉट चलता रहता है, सफलता के पीछे भागते रहते हैं हम लोग, और जो है उसका आनंद ले ही नहीं पाते। ऑलवेज आवर माइंड वॉन्डर्स इन फ्यूचर और द पास्ट। या तो गिल्ट के शिकार होते हैं या फिर एक ऐसा दुनिया क्रिएट किए रहते हैं जो कि हो नहीं सकता है। फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। और संयमित जीवन ही योग है। और हम अपना उदाहरण से सर बता रहे हैं, 490 मेरा डायबिटीज़ हो गया और बड़ी कमजोरी, वीकनेस सर होता था। तब डॉक्टर हरिश्चंद्र मिश्रा हैं, उनके पास 15 दिन का दवाई वो लिखे थे। हम उनसे ऐसे ही पूछे कि भाई सर ठीक हो सकता है कि नहीं? योग से मेरा पहले भी नाता था मगर छूटा हुआ। जिसका तो, योग से नाता है नहीं है, वो जीवन हो ही नहीं सकता जी। योग तो, जीवन का आधार। तो उन्होंने कहा कि देखिए ठीक, तो दवाई तो नहीं छूटेगा, जल्दी छूटता नहीं है। हम बोले कि सर लाइफ स्टाइल चेंज हम कर लें, पूरा अपना जीवन को हम बदल लें, तो बोले ऐसा हो नहीं पाता है जनरली। मगर हम सर 3 दिन दवाई खाए, कुछ ताकत आया। हम पूरा प्राणायाम, व्यायाम, जो भी आचार व्यवहार, सारा योग का 8 लिंग का हम प्रयोग करना शुरू किए। 1 सप्ताह के अंदर में अंदर से महसूस हुआ कि हमारे पास बीमारी नहीं। और मेजर करवाए तो फास्टिंग में 93 था और फास्टिंग के बाद वाला में 98 था। दवा लेते हुए जी, दवा उस समय ले। परिचय, मैं एक शिक्षक हूँ, बस इतना ही मेरा परिचय है। थैंक यू।